इंटरनेट पर ना एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उसमें एक व्लॉगिंग करते हुए लड़का है, एक लेडी है। जो लेडी है वो ये बता रही है कि जो मेरे घर का टैप वाटर है वो बहुत कम आ रहा है और बहुत समय से ऐसा हो रहा है, बट पहले ऐसा नहीं था। और वो टैप वाटर अगर वो स्टोर भी कर रही है किसी कंटेनर में, तो स्टोर करने के कुछ समय बाद ही उस पर वाइटनेस आ रही है, मतलब पानी जो है वो पॉल्यूटेड है। फिर उन्होंने बताया कि मेरे घर से 400 यार्ड मतलब आधा किलोमीटर से थोड़ा कम, 400 यार्ड दूर मेटा का डाटा सेंटर है। अब मुझे ये सुनते ही उठा के भाई इसके बारे में जानना चाहिए। पता लगा वो लेडी ऐसी फॉल्स कुछ आरोप लगा रही है इतनी बड़ी कंपनीज पे। मेटा मतलब फेसबुक और इंस्टाग्राम। तो मैंने रिसर्च करी और इस पानी से इस डाटा सेंटर का रिलेशन क्या है। पहले तो हम समझते हैं कि डाटा सेंटर होते क्या हैं। इसको हम ऐसे समझते हैं कि आपके फ़ोन में एक मेमोरी कार्ड है जहाँ पर आपकी वीडियो और फोटो सारी सेव हैं। अगर आपको वो फोटो और वीडियो देखनी है तो आप एक क्लिक करेंगे एप्लीकेशन पे, फोटो वीडियो आपके सामने आएंगी। तो वो जो फोटो वीडियो आती हैं वो उस मेमोरी कार्ड में सेव है आपके फ़ोन के। तो ऐसे ही जो ऑनलाइन जितनी भी वीडियोज़ हैं ये सब डाटा सेंटर्स में स्टोर होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो जो वीडियो आपके फ़ोन में बार बार सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं तो सेव है। तो ऐसे ही मेटा और मेटा के डाटा सेंटर में वो वीडियो वहाँ पे सेव रहती हैं। मेटा मतलब फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब भी। यूट्यूब का अलग डाटा सेंटर्स हैं, जैसे अलग अलग कंपनीज के अपने अलग अलग डाटा सेंटर्स होते हैं। तो अब फिलहाल हम इस मेटा के डाटा सेंटर के बारे में बात करते हैं और पता लगाते हैं कि कितना इससे पानी का रिलेशन है क्या। तो बेसिकली डाटा सेंटर में क्या होता है ना, बहुत सारी चिप्स होती हैं, माइक्रो चिप्स, जो कंबाइंड होकर उस डाटा को स्टोर करके रखती हैं। बहुत बड़ा सा वायरिंग सिस्टम होता है, बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं इनके डाटा सेंटर्स के। तो अब हमने यहाँ से कोई कमांड दी, हमने गूगल को कहा कि हे गूगल शो मी दिस एंड गिव मी द स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड। तो वो उसने जो स्पेलिंग दी वो ऑलरेडी पहले उस डाटा सेंटर पे गई, उस डाटा सेंटर से वो उसने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी और आपके सामने रख दी। जब इतनी तेज़ी से काम हुआ तो वो जो माइक्रो चिप्स होती हैं उस डाटा सेंटर में वो हीटअप हो जाती हैं। अब उनको ठंडा भी करना होता है। अब वो ऐसे हमारे घर में जो एसी लगे होते हैं वो रूम के टेम्परेचर को कम कर देते हैं, ऐसा वहाँ पे होता नहीं है, क्योंकि उन चिप्स में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो अब होता क्या है, उन हीट को कंट्रोल करने के लिए, जिससे वो डाटा सेंटर जले मत, वहाँ पे आग न लगे, तो पानी का एक प्रॉपर चिलिंग सिस्टम बनाया गया। अब उसमें क्या होता है कि वो जो छोटे छोटे पाइप्स होते हैं उनके अंदर पानी बह रहा होता है, वो उन चिप्स के पास से जाता है, उन चिप्स को ठंडा करके रखता है। अब आप कहेंगे कि तो पानी दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं उस पाइप में से, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। वो जो बेसिकली पानी होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये डाटा सेंटर है, इसमें से इवेपोरेशन कितनी हो रही है। और आपको तो पता है इवेपोरेशन का नुकसान कितना होता है। वो उन कोस्टल रीजन्स में जाता है जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, फिर फ्लड आ रहे होते हैं। इस लेडी ने ये बताया कि हमारे यहाँ का ग्राउंड लेवल वाटर इतना निकाल लिया गया इस डाटा सेंटर ने कि अब यहाँ पे हमारे यहाँ पीने के लिए कोई अच्छा पानी बचा नहीं है। तो अब हमने रिसर्च करी कि ये डाटा सेंटर कितना पानी लेता है। अब हमने देखा डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने बताया है कि 100 मेगावाट का जो डाटा सेंटर होता है वो 2 मिलियन लीटर वाटर, मतलब 20 लाख लीटर वाटर पर डे कंज्यूम करता है। और 20 लाख लीटर पर डे वाटर कंज्यूम करती हैं 1 लाख हाउस होल्ड फैमिलीज़। इतना ये पानी जो है इस्तेमाल करता है। और एक और बात बता दूं आपको कि एक और रिसर्च करी मैंने तो मुझे पता लगा, जो चैट जीपीटी है, अगर आप चैट जीपीटी को एक कमांड देते हैं तो आधा लीटर वाटर जो है वो वेस्ट जाता है बिल्कुल। अब आप कहेंगे कि यार तुमने इतनी बड़ी रिसर्च उस पर करी, तो अब क्या। अब ये कि मैंने रिसर्च करते करते और मुझे चीज़ें पता लगी कि मेटा एक और डाटा सेंटर इंडिया में भी खोल रहा है, वो भी चेन्नई में। और आपको कुछ दिनों पहले पता ही होगा कि खबर आई थी बेंगलोर में वाटर क्राइसिस कितने आ जाते हैं जैसी गर्मी आती है। और मैं आपको बता दूं कि बेंगलोर शहर जो झीलों का शहर बोला जाता था, वहाँ बहुत झील होती थी। आज के टाइम में वहाँ पे पीने के पानी को लेकर क्राइसिस है। और हालांकि अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि बेंगलोर में जो एक फ़ोन नंबर जारी किया गया है, अगर कोई वाटर को वेस्ट करता हुआ पाया गया तो उसको आप कंप्लेंट भी कर सकते हो। इतनी प्रॉब्लम आ चुकी है। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, मतलब 150 करोड़ तो हम खुद ही हैं। 150 करोड़ लोगों के लिए इन डाटा को मेंटेन करने के लिए डाटा सेंटर तो बनाने और चलाने पड़ेंगे। और इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ पे डाटा सेंटर बहुत तेजी से खुलते जा रहे हैं। एक ऐसे आंकड़े सामने आए हैं कि 2030 तक ये डाटा सेंटर्स इंडिया में हैं, इनकी वैल्यू डबल हो जाएगी और इनका कंजप्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी ये भी डबल हो जाएगा। तो क्या हम अपने आने वाली जनरेशन्स को एक ऐसा देश दे के जाएंगे जहाँ पानी ही ना हो, जहाँ पेड़ ही ना हो, जहाँ का इन्वायरमेंट बिल्कुल ख़त्म हो चुका हो, डिस्ट्रॉय हो चुका हो।
आपको एक और बात बता दूं, कुछ दिनों पहले कैलिफोर्निया में आग लगी थी वहाँ के जंगलों में। तो आग क्यों लगी थी? अर्थ से जो ग्राउंड वाटर है उसका वो निकाल लिया जाता है और वहाँ की मिट्टी इतनी ड्राई हो जाती है कि अगर एक छोटी भर भी चिंगारी लगेगी तो वहाँ पे आग लग जाएगी। तो क्या हम इंडिया को वहीं पर ले जा रहे हैं? क्या हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स को एक ऐसा इंडिया देंगे जहाँ पे पानी की बहुत सारी क्राइसिस हों और वो पानी को तरसें? डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है, मेरे नज़रों में भी डेवलपमेंट की बहुत कदर है, बट ऐसा डेवलपमेंट तो हमें नहीं चाहिए ना जहाँ पे हमारी आने वाली जनरेशन हमें ही बोले कि अगर तुम पहले से इन सब चीज़ों को सही रखते तो हमारे साथ ये ना होता। अमेरिका में लोग बाग बहुत एक्टिव हैं। अमेरिका में इन लोगों ने प्रोटेस्ट भी करा इन डाटा सेंटर्स को लेके। फिर बाद में जब इन्होंने प्रोटेस्ट करा, उन प्रोटेस्ट करने के बाद ये सारे डाटा आए हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ये डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी के थ्रू है, कुछ डाटा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज के थ्रू है, ये डाटा जो मैंने आपको बताए हैं। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है, आई नो, क्या डेवलपमेंट की एवज़ में हम अपना इन्वायरमेंट ऐसे ही ख़राब कर देंगे? धन्यवाद।